इस स्केलेटन सिस्टम के हेल्प से आज हम लोग समझेंगे ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस स्केलेटन सिस्टम के हेल्प से हम लोग समझेंगे। ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसको मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए, ताकि आसानी से चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन्स बॉडी में बहुत सारा ज्वाइंट्स होता है। बिना ज्वाइंट्स के हम लोग मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। जो ज्वाइंट्स होता है, जो बोन होता है, ये हमको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है और एक हमारे शरीर का ढांचा यानी टेम्पलेट देता है। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें बहुत सारी ज्वाइंट्स आपको दिख रही होगी, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये स्कल में ज्वाइंट देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ज्वाइंट्स है इसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। और सभी जो ज्वाइंट्स है, यहाँ जो एल्बो के पास जो ज्वाइंट है इसको क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी स्केलेटन सिस्टम के ज्वाइंट टॉपिक में सभी चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन और अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपको ज्वाइंट्स दिख रहे होंगे, रिब और स्टर्नम के बीच में दिख रहे होंगे, है कि नहीं। और आपको जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रा है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे एक दूसरे से आर्टिकुलेट है, अटैच्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एनाटॉमी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह से इजी तरीके से चीज़ों को समझ सके और पढ़ सके। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से, शेयर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम लोग भी इस तरह की जो भी स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी सिस्टम्स है, उन सभी चीज़ों पे काम करेंगे और इन सभी चीज़ों को आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज सोनवली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देख चुका कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक ज्वाइंट होने वाला है, जिसको हम लोग आज लिख के पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये जो स्केलेटन सिस्टम है, इस पे सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ज्वाइंट को अगर हम लोग समझे कि ज्वाइंट होता क्या है, ज्वाइंट का हिंदी जोड़ होता है, ठीक है। जैसे कि एक, दो या दो से अधिक बोन, ठीक है, दो या दो से अधिक बोन्स या कोई भी चीज अगर जुड़ता है तो उसी को ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ज्वाइंट के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग इस पे देखें, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को कितना बोन्स दिख रहा है इस ज्वाइंट पे, ये एक बोन, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीन बोन है। और तीन बोन के मिलने से यहाँ पे एक ज्वाइंट बन रहा है ना। तो अगर ज्वाइंट के बारे में हम लोग कुछ लिखें कि ज्वाइंट एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग अपना टॉपिक को लिख लेते हैं। ज्वाइंट, ज्वाइंट के बारे में लिखें कि ज्वाइंट क्या होता है, तो ये जंक्शन होता है बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स। क्या होता है, जंक्शन होता है टू और मोर देन, जैसे कि यहाँ दो से ज्यादा बोन से, इन तीनों बोन के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। यहाँ पर यहाँ का एक एग्जांपल समझा दिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक स्टर्नम बोन है, उसके बाद से ये रिब्स है, और दोनों के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है। तो यहाँ पे कितने बोन्स है, दो बोन है, एक जैसे रिब हो गया और एक स्टर्नम हो गया। तो वही बोला है कि जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स और कार्टिलेज इज कॉल्ड व्हाट, ज्वाइंट। उसको ज्वाइंट बोला जाता है, उसको जोड़ बोला जाता है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग लिखेंगे, ज्वाइंट को जंक्शन बिटवीन, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या है ज्वाइंट, ज्वाइंट है, जंक्शन है, क्या है, जंक्शन है। जंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक ना। जंक्शन बिटवीन टू और
मोर देन 2 बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज भी बोन्स के जैसा ही होता है, बट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कार्टिलेज को बोन को समझा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक लोहा है, ठीक है, लोहा आयरन रॉड है, ठीक है, और ये तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ठीक ना। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक प्लास्टिक का बना हुआ कोई चीज़ अगर लगा देते हैं, प्लास्टिक का पतला सा, ठीक है ना, इसमें लगा देते हैं, तो ये मान लीजिए ये प्लास्टिक है और ये क्या है, आयरन है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अगर इसको ऐसे अगर आप मुड़िएगा तो ये मुड़ जाएगा, लेकिन लोहा नहीं मुड़ेगा। सेम टू सेम कार्टिलेज और बोन में फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में यही होता है कि जो बोन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हार्ड होता है, और जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और सॉफ्ट होता है। जैसे हम लोगों के कान का जो ये हड्डी होता है इसके अंदर में, एक्चुअल में इसको हड्डी नहीं बोल सकते हैं, ये कार्टिलेज है, ठीक है, इसको आप मोड़ सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो वही बोल रहा है कि कार्टिलेज और बोन, दो या दो से अधिक कार्टिलेज हो या दो से अधिक बोन्स हो, तो वो उन तीनों को या तीन से अधिक या दो के मिलने से वहां पे क्या बनता है, ज्वाइंट बनता है। इसी चीज को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हम लोगों का निकला ज्वाइंट के बारे में कि जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा बोन्स और कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है, जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट्स बोलते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। एक और चीज है इसमें, एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे कि जो ज्वाइंट होता है ये और मे नॉट बी क्या, मे और मे नॉट बी मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये फोन करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है कि मूवमेंट, अगर कोई चीज मूव कर रहा है यानी कि वो क्या है, मोबाइल है, चल रहा है तो मोबाइल है। जैसे स्केलेटन सिस्टम में ही देखते हैं, ये हमारा जो हाथ है यहाँ पे, इसको हम लोग आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं, है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि ये जो ज्वाइंट है ये मोबाइल है। लेकिन अगर आप स्कल में जाते हैं तो स्कल में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो भी बोन्स होते हैं, ये जो ज्वाइंट है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। आप जैसे यहाँ मूवमेंट कर लेते हैं, ये इस बोन को आप मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ जो बोन है नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट है ये ई मोबाइल होता है। वही लिखा है कि जो ज्वाइंट होता है ये मोबाइल हो सकता है, मे बी मोबाइल, मोबाइल हो सकता है, और मे नॉट बी मोबाइल, यानी कि मोबाइल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ का जो ज्वाइंट है वो मोबाइल नहीं है और यहाँ का जो ज्वाइंट है वो मोबाइल है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, अगर आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ज्वाइंट्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो ज्वाइंट में तीन टाइप्स होते हैं। ज्वाइंट्स का तीन टाइप से, एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा साइनोवियल ज्वाइंट। ये जो टॉपिक हम लोग ज्वाइंट पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम से एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो वो यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हम लोग को समझ समझ के पढ़ना है ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे और आसानी से हम लोग क्वेश्चन को समझ जाए और चीज़ों को समझ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए तो ये बनाए हैं, इसको लाए हैं आपके सामने, इसीलिए लाए हैं ताकि आसानी से आप लोग इमेजिनेशन कर सके और पढ़ सके। तो अगर टाइप्स के बारे में हम लोग लिखेंगे, टाइप कौन कौन है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, इसका तीन टाइप है। एक होता है फाइब्रस, ज्वाइंट, और जो दूसरा होता है ये होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट,
ठीक है। और जो तीसरा है ये है साइनोवियल ज्वाइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट से मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट ये जो टॉपिक है ये बड़ा भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट से और कार्टिलेज ज्वाइंट्स आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और साइनोवियल ज्वाइंट हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको अगर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इसी दो ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, इसको इरेज करके अब फिर से हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग पहला इसमें देखते हैं कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या है। फाइब्रस ज्वाइंट को देखते हैं। देखो, फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में बता रहे हैं कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है। फाइब्रस ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है। इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि वो मूव नहीं करता है। ठीक है, फिक्स्ड के अलावा ये जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है ये फाइब्रस टिश्यू से बनता है, फाइब्रस टिश्यू से बनता है। और दूसरा चीज कि फाइब्रस टिश्यूज के बनने के कारण ये इमोबाइल होता है, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, इमोबाइल, इमोबाइल मतलब मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ये फिक्स ज्वाइंट है। और इस ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है। ठीक है, जैसे में हमारे स्कल्स में फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ये जैसे पेराइटल बोन है। ठीक है, ऊपर में जो इसका ये है स्कल है, तो यहाँ पे पेराइटल बोन एक इस साइड है और एक उस साइड है। तो जब दोनों पेराइटल बोन ऐसे जुड़ता है, दोनों पेराइटल बोन इससे जुड़ता है, तो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो दोनों बोन को एकदम मजबूती से पकड़ के रखता है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे ये बोन्स के ज्वाइंट का आप लोग मार्किंग दिख रहा होगा कि ये वाला जो ज्वाइंट है ये पेराइटल बोन है और ये टेम्पोरल बोन है। इन दोनों के बीच की भी जो ज्वाइंट होती है फाइब्रस ज्वाइंट होती है। पीछे जो ऑसिपिटल बोन है और ये पेराइटल बोन है, इसके बीच की भी ज्वाइंट जो होती है फाइब्रस होती है। तो स्कल में मैक्सिमम जगह पे जो ज्वाइंट होता है वो फाइब्रस हो जाता है और वो स्ट्रांग होता है, इमोबाइल होता है, ये मूव नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये जो ज्वाइंट होता है इसको कोई मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये ज्वाइंट फिक्स होता है, अपनी जगह पे फिक्स हो गया, एक बार ज्वाइंट हो गया फिक्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहें कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या है, तो फाइब्रस ज्वाइंट फिक्स्ड ज्वाइंट है। कैसा है? ये फिक्स्ड ज्वाइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और समझ में आती है। फिक्स ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट बाई किसके द्वारा ज्वाइंट होता है? ज्वाइंट बाई किसके द्वारा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा। इसी से इसका नाम पड़ा है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस टिश्यूज होता है इस तरह से, ये जो फाइब्रस टिश्यू है ना, ये फाइबर की तरह इस तरह से टिश्यूज रहता है। ठीक है ना, इस तरह से फाइब्रस टिश्यूज रहता है और ये क्या करता है कि पकड़ के अच्छे से दोनों बोन्स को पकड़ के एकदम मजबूती से रखता है। तो इसीलिए ज्वाइंट बाय फाइब्रस टिश्यू। उसके बाद से ये जो ज्वाइंट होता है फाइब्रस टिश्यू से ज्वाइंट होने के कारण ये इमोबाइल होता है, नो मोबिलिटी। इसमें इस तरह के ज्वाइंट में मोबिलिटी होती है कि नहीं होती है? नो मोबिलिटी, इसमें मोबिलिटी नहीं होती है। और ये किस टाइप का ज्वाइंट होता है? स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट इसको माना जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट, ये स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल है सूचर फाइब्रस ज्वाइंट, जो स्कल में ज्वाइंट है ना, इसके रूप पे जो ज्वाइंट होता है उसको बोला जाता है सूचर्स फाइब्रस ज्वाइंट। इसका एग्जाम्पल का नाम हम लोग लिखते हैं सूचर्स फाइब्रस ज्वाइंट। सूचर्स फाइब्रस ज्वाइंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सूचर फाइब्रस ज्वाइंट क्या है।
सूचर्स फाइब्रस ज्वाइंट, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो बोन है ये पेराइटल बोन है, ठीक है। इस तरह से एक पेराइटल बोन इधर और लेफ्ट में, राइट में पेराइटल बोन और लेफ्ट में पेराइटल बोन, दोनों इस तरह से जुड़ा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये और ये जो दोनों बोन्स है, हम लोग इसका थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं इस तरह से। ये बोन है, कौन सा बोन है, पेराइटल बोन से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। इसके बीच में, इस दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा टिश्यूज होता है, फाइब्रस टिश्यूज होता है। इस तरह से फाइब्रस टिश्यू होता है जो इसको जोड़ के रखता है। इसी ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, सूचर फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। और ये जो बोन है हमारा, कौन सा बोन है, पेराइटल बोन है, पेराइटल बोन। ये भी पेराइटल बोन है और ये भी पेराइटल बोन है। ये चीज समझ में आया। तो पेराइटल बोन्स के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, फाइब्रस, सूचर फाइब्रस ज्वाइंट। इतना सारी चीजें समझ में आ गया। इसको इरेज करके आगे हम लोग अब लिखते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है। तो अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स को देखते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या है। ज्वाइंट को आर्टिक्यूलेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्टिक्यूलेशन। ज्वाइंट को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, आर्टिक्यूलेशन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर्टिक्यूलेशन। अब जो 2 नंबर में था वो था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। देखो, जैसे फाइब्रस ज्वाइंट था कि वो ज्वाइंट बाय फाइब्रस टिश्यू हुआ करता था, इसी तरह से कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो है ये किस चीज़ के मदद से एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। जो दो बोन्स या दो से अधिक बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं वो किस मटेरियल के मदद से जुड़ते हैं। तो ज्वाइंट बाय हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा क्या होता है, ज्वाइंट होता है। उसके बाद से ये फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें लिख लेते हैं हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अगला देखो, जो फाइब्रस ज्वाइंट था वो बिल्कुल इमोबाइल था, यानी कि मूवमेंट नहीं था। लेकिन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में लिमिटेड अमाउंट में मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट को ये अलाउ करता है ना। और ये जो ज्वाइंट है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इसके बारे में क्या बोले कि ये मूवमेंट को अलाउ करता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि लॉन्ग बोन है, ठीक है ना, लॉन्ग बोन है, ये आपका सपोज कि ये ह्यूमरस है या ये फीमर बोन है, ठीक है। तो फीमर बोन में क्या होता है ना कि यहाँ पे फीमर बोन जो है, फीमर बोन पे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, वहाँ पे दो अलग अलग बोन्स को वो जोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ भी आप जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क देख रहे हैं ये भी क्या है, कार्टिलेज का ही है। यहाँ जो रीब के बगल में आप यहाँ से लेकर के यहाँ जो ब्लैक मार्किंग किया गया है, इसके बाद से ये क्या है, कार्टिलेज है। यानी कि ये रीब इधर से यहाँ तक आया और स्टर्नम से इसको जोड़ना है, तो इसके बीच में क्या आया, हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज के मदद से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मार्किंग देख रहे होंगे, ये सब क्या है, मार्किंग के बाद से और स्टर्नम के पहले, ठीक है ना। ये स्टर्नम हुआ, स्टर्नम और इस मार्किंग के बीच में ये जो बोन दिख रहा है आपको, ये बोन नहीं, ये कार्टिलेज है। जो इधर से रीब जो बोन है, ये बोन है, इसको स्टर्नम से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, जो कि ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं करने देता है, बहुत ही माइनर थोड़ा बहुत मूवमेंट करने देता है, ठीक है ना। कहीं कहीं तो वो भी मूवमेंट नहीं हो पाता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के अगर टाइप्स के बारे में पढ़े कि
इसका टाइप क्या है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसका दो टाइप्स होता है। पहला है प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और दूसरा है प्राइमरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी के बारे में देखेंगे। देखो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है ये किस चीज से ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट बाय हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये जो ज्वाइंट होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ज्वाइंट बाय हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ज्वाइंट बाय हाइलिन कार्टिलेज। इसमें ये हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा ये ज्वाइंट होता है। और ये जो ज्वाइंट होता है ये टेम्पोररी ज्वाइंट होता है। इसको समझाते हैं कि टेम्पोररी ज्वाइंट क्या होता है। टेम्पोररी ज्वाइंट का मतलब ये है कि अभी मान लो कि 10 साल 15 साल तक ये ज्वाइंट है, हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से ये ज्वाइंट है, उसके बाद से ये हाइलिन कार्टिलेज हट जाता है वहाँ से और इस टाइप का जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये ज्वाइंट लाइफ टाइम चलता है, कुछ समय के लिए 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक आपकी पुबर्टी एक एज आती है, जब तक आपका हाइट जो है बढ़ते रहता है, उस पीरियड तक ये जो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहता है, उसके बाद से ये नहीं रहता। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये टेम्पोररी ज्वाइंट है, ये परमानेंट नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया। ये ज्वाइंट कहाँ पे मिलेगा अभी आपको लोगों को एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसमें एक नोट है, उस नोट को भी हम लिखवाएंगे। ठीक है ना, कि जब हम लोग एडल्ट लाइफ में आते हैं, एडल्ट लाइफ से पहले, एडल्ट लाइफ में आने से पहले ये कार्टिलेज पहले तक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहता है, उसके बाद से प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहता है, उसके बाद से ये हट जाता है। और ये भी समझाएंगे कि बहुत सारा कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जो दावा करती है कि हम हाइट को बढ़ा सकते हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है, क्यों हाइट नहीं बढ़ सकता है ना, हाइट न बढ़ने का क्या रीजन है, वो सभी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो हम लोग लिखे थे इसमें फर्स्ट में प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में मिटा दिए थे, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इसमें कुछ पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद से जो भी हम लोग पढ़े थे, इसमें एक नोट में लिखेंगे हम लोग कि जो हाइलिन कार्टिलेज है वो क्या होता है, बोन के थ्रू रिप्लेस्ड हो जाता है, या बोन के द्वारा उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, हाइलिन कार्टिलेज गेट्स रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा, बोन के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। ठीक ना, बोन के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बिफोर एडल्ट लाइफ। तो जो ये एडल्ट लाइफ है, इससे पहले जब एडल्ट लाइफ यानी कि 18 ईयर्स के आप हो जाते हैं, 19 ईयर्स के हो जाते हैं, है ना, 16 17 18 इसके रेंज में, इसके बीच में जब आप आ जाते हैं, तो इससे पहले जो हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक ना, जो कि दो बोन्स को जोड़ करके रखता है,
ये हाइलिन कार्टिलेज ये परमानेंटली किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है? बोन के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है, यानी कि कार्टिलेज है वो बोन बन जाता है। अब यहीं पे एक चीज समझाते हैं कि हाइट जो है एक एज के बाद क्यों नहीं बढ़ती है, हाइट एक एज के बाद क्यों नहीं बढ़ती है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो आपके आसपास में छोटा मोटा जो पेड़ पौधा रहता है, ये जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ऐसे रहता है, ये उसका लीफ है ना। तो इधर वाला जो पार्ट होता है ना, ये धीरे धीरे मैच्योर होते जाता है, ठीक है, इधर वाला जो पार्ट है धीरे धीरे मैच्योर होते जाता है। इसमें जो भी सेल्स रहते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते उतना तेज से जितना यहाँ का जो सेल्स होता है, ये वाला यहाँ का जो सेल्स होता है ये डिवाइड करता है। और यही सेल डिवाइड कर करके धीरे धीरे इसके ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। अगर यहाँ का भी सेल मैच्योर हो जाए तो इसका हाइट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से हमारे बोन में क्या होता है, जो लॉन्ग बोन है, जैसे दिखा रहे हैं अभी हम, लॉन्ग बोन है उसमें अभी दिखा रहे हैं, और ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है ये भी इसमें भी मोबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? मोबिलिटी नहीं होती है। तो द ज्वाइंट या दिस ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट इज नॉट फॉर क्या? मूवमेंट। इसमें मूवमेंट नहीं होता है, सेकेंडरी में थोड़ा बहुत होता है लेकिन प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में नहीं होता है। तो जो चीज़ हम समझा रहे थे बोन से कि हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, उस चीज़ को आप लोग समझिए, और वही इसका एग्जाम्पल भी है इस प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का। जैसे ये फीमर है, ठीक है, एक लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस है, ये भी एक लॉन्ग बोन है। तो इस टाइप के बोन्स में आप लोगों को बोन्स का एनाटॉमी हम पढ़ाए हैं, वीडियो में जाकर पीछे देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बोन्स है, तो बोन्स में ऊपर में एक पार्ट होता है और नीचे में ऐसे एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये फीमर है, सॉरी ह्यूमरस है, तो इसका ये हेड है और ये नीचे का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हेड हो गया और ये इसका नीचे का पार्ट हो गया। उसी तरह से एक ऊपर और एक नीचे, एक बीच में पार्ट होता है। तो इसको बोला जाता है, ये वाला को इपीफाइसिस। क्या बोला जाता है? इपीफाइसिस, फाइसिस। और इसको बोला जाता है डायाफाइसिस, और इसको भी बोला जाता है क्या? इपीफाइसिस, इपीफाइसिस। अब देखिए यहाँ पे होता है हाइलिन कार्टिलेज, ऐसे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसमें डिवाइडिंग सेल्स होता है जो डिवाइड करता है, ठीक ना, जब जब ग्रोथ करना होता है ये डिवाइड करता है। ये कार्टिलेज होता है, ये बोन नहीं होता। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब बोन है, ये बोन है, क्या है? ये वाला बोन है, इधर का यहाँ से लेकर यहाँ तक बोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब ये क्या है? बोन है ना, ये भी बोन है। लेकिन ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। आप लोग जो ब्लू पेन से देख रहे हैं वो क्या है? बोन, कार्टिलेज है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको डायाफाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायाफाइसिस। इसको हम इसके एनाटॉमी को पढ़ा चुके हैं। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल्स होता है, यहाँ पे जो सेल्स कार्टिलेज के पास जो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है, पहले ही बताया था कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, लचीला होता है, उतना बोन की तरह हार्ड नहीं होता है। ये क्या करता है कि नीचे सेल ऐसे डिवाइड करने लगता है, ऐसे सेल डिवाइड किया, ऊपर में भी ऐसे डिवाइड करने लगता है। यही कार्टिलेज, ये जो यहाँ पे है, ये सेल ऐसे डिवाइड किया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। तो अब आप बताइए कि जब इसका लेयर बढ़ेगा तो इस हड्डी का भी लेंथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इस हड्डी का लेंथ, जाहिर सी बात है कि हड्डी का लेंथ बढ़ेगा। नीचे में भी सेम प्रोसेस होता है। तो वही ये कार्टिलेज क्या होता है ना, कि एक समय में जैसे कि आपका जो एडल्ट लाइफ होता है, उस एडल्ट लाइफ से पहले ये क्या हो जाता है? यही कार्टिलेज हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये फुल्ली बोन हो जाता है। ये जैसे कि अगर मान लीजिए एडल्ट है, तो एडल्ट में अब यहाँ पे आपको वो कार्टिलेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो कार्टिलेज एडल्ट लाइफ के पहले तक देखने को मिलता है, उसके बाद से नहीं मिलता है। ये वाला जो कार्टिलेज होता है, जो 2 बोन्स को जोड़ा हुआ है, इसको मूवमेंट नहीं करने देता है। ऐसा नहीं कि ये अलग ऐसे मूव करके चल जाएगा, ये ऐसे मूव करके चल जाएगा, मूवमेंट नहीं अलाउ करता है यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि नॉट मूवमेंट, दिस ज्वाइंट इज नॉट
मूव, नॉट फॉर मूवमेंट। इसी को बोला जाता है क्या, ग्रोथ प्लेट। इसको क्या बोला जाता है, ये जो कार्टिलेज का जो प्लेट होता है, प्लेट की तरह होता है, इसको बोला जाता है ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रोथ प्लेट हो गया। इसमें अगर यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ज्वाइंट बिटवीन किसके किसके बीच में है, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, ज्वाइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है ना, ये जो लंबा बोन है, लंबा बोन में एपिफाइसिस, ठीक है, ये एपिफाइसिस हो गया, और डायाफाइसिस के बीच में ये क्या है, ज्वाइंट है। तो लिखेंगे ज्वाइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, ज्वाइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। इसका मतलब यह है कि जो लंबा बोन है, जो लॉन्ग बोन है, ये कौन सा बोन है, लॉन्ग बोन। ठीक है ना, लॉन्ग बोन कोई भी हो सकता है, आपका ह्यूमरस हो सकता है, फीमर, रेडियस, अल्ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन हमारे शरीर में सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होता है वो कौन होता है, फीमर होता है। ठीक है, जो हमारे थाइज का बोन है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन है। तो वही बोल रहा है कि लॉन्ग बोन का जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का जो ज्वाइंट है वो कौन है, इसी को प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोला जाता है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है और ये बाद में क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। जैसे कि पहले हम लिखे थे कि हाइलिन कार्टिलेज गेट रिप्लेस्ड बाय बोन बिफोर एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ से पहले उसको बोन से क्या किया जाता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, ये जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हम लोगों ने देखे थे, और उसमें मैंने बताया था कि वो बिल्कुल मोबाइल नहीं होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो जॉइंट है ये मूवमेंट को, पार्शियल मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, कैसा मूवमेंट को, पार्शियल मूवमेंट को। तो इसमें लिखेंगे अलाउज पार्शियल, मैंने थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना, मूवमेंट। ये पार्शियल मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, पार्शियल मूवमेंट को अलाउ करता है। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें कि ये कहाँ पे होता है इस तरह का ज्वाइंट, तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ये वाला जो ज्वाइंट आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हिप बोन है और हिप बोन को जोड़ता है, ये जो कार्टिलेज ये जो जोड़ता है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है, ये वाला पूरा जो आप देख रहे हैं, इस ज्वाइंट को बोला जाता है क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद रखिएगा ये सब सेकेंडरी है। उसके बाद में क्या है कि ये जो वर्टिब्रा है, ठीक है ना, वर्टिब्री है, तो वर्टिब्री के एक एक वर्टिब्रा जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, ये भी जो ज्वाइंट होता है ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। तो इसको 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 लिखेंगे कि क्या है, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टिब्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं कि ये एक वर्टिब्रा है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिब्रा है, और ये क्या है, उसके अंदर डिस्क है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक वर्टिब्रा होता है, फिर उसके बाद कार्टिलेजिनस डिस्क होता है, फिर इसके बाद एक वर्टिब्रा होता है, फिर कार्टिलेजिनस डिस्क होता है, फिर वर्टिब्रा होता है, फिर कार्टिलेजिनस ये डिस्क होता है। ठीक है, एक और बना देते हैं इस तरह से, ये क्या है, ये वर्टिब्रा,
और ये है कार्टिलेजिनस डिस्क। डिस्क है, ये जो कार्टिलेजिनस डिस्क होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है कि दोनों वर्टिब्रा को क्या करता है, अटैच्ड कर देता है। ये जो वर्टिब्रा है और नीचे वर्टिब्रा है, ऊपर और नीचे के वर्टिब्रा को क्या करता है, ज्वाइंट करके रखता है, आर्टिकुलेट करके रखता है। तो इसके बारे में अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं ज्वाइंट टू वर्टिब्रा। ज्वाइंट क्या करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन टू वर्टिब्रा। ठीक है, दो वर्टिब्रा को क्या करता है, ये ज्वाइंट करता है। कौन, कार्टिलेजिनस डिस्क। ठीक है, कार्टिलेजिनस डिस्क दो वर्टिब्रा को ज्वाइंट करता है। ठीक है ना। ये जो कार्टिलेजिनस डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखे हैं कार्टिलेजिनस, ये जो डिस्क है, ये वाला जो डिस्क है कार्टिलेजिनस डिस्क, जिसको ब्लू किए हैं, वो ये होता है। जैसे ये कार्टिलेजिनस डिस्क है, ये डिस्क कार्टिलेज होता है। इसके ऊपर में वर्टिब्रा है जो बोन है, इसके नीचे में जो वर्टिब्रा है ये भी बोन है। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो कि पार्शियल मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बहुत आप लोग गर्दन को हिला सकते हैं, ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ये पार्शियल मूवमेंट है, फुली मूवमेंट नहीं होता है। ये रीढ़ के हड्डी में जो ज्वाइंट होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रा, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ये वाला, ये भी थोड़ा बहुत मूवमेंट को अलाउ करता है। जब किसी लेडीज़ के बेबी का डिलीवरी होने वाला रहता है तो उस समय ये ज्वाइंट थोड़ा सा अलग होता है, फैलता है, इसके मूवमेंट को उस समय अलाउ करता है, जिससे क्या होता है कि बेबी आसानी से बाहर डिलीवर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, डेट्स